जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की असीम कृपा से श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 19वां अध्याय सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान शिव की नेत्र ज्वाला से कामदेव का भस्म होना और रति का विलाप। देवताओं द्वारा रति को सांत्वना प्रदान करना और भगवान शिव से काम को जीवित करने की प्रार्थना करना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विधे, हे महाभाग, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप मुझ पर दया कर इस पाप को विनिष्ट करने वाली कथा का पुनः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके अनंतर जो हुआ उसे आप सुने। मैं आपके स्नेहवश आनंददायक शिवलीला का वर्णन करूंगा। हे नारद, उसके बाद महायोगी महेश्वर अपने धैर्य के नाश को देखकर अत्यंत विस्मित हो मन में इस प्रकार विचार करने लगे। शिवजी बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसा आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया है? मैंने दूसरे की स्त्री के विषय में प्रेम पूर्वक निंदित वर्णन किया। यह तो धर्म का विरोध हो गया और शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हुआ। ब्रह्मा जी बोले, तब सज्जनों के एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार विचार कर शंकित हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित्त मदन अपनी शक्ति के गर्व से चूर होकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाह रहा था। हे नारद, उस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल क्रोध उत्पन्न हो गया। हे मुने, इधर आकाश में बाण सहित धनुष लेकर खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना दुर्निवार तथा अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। तदनंतर भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मन्मथ को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को देखकर उनके सामने खड़ा होकर वह कांप उठा। हे मुनि श्रेष्ठ, वह कामदेव अपने प्रयास के निष्फल हो जाने पर भय से व्याकुल होकर इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता आ गए और शंभु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शिव के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग की ज्वाला तत्काल प्रकट होकर निकली। वे ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थीं। वह आग धू धू करके जलने लगी। उनकी ज्योति प्रलय अग्नि के समान मालूम पड़ती थी। वह ज्वाला तत्काल ही आकाश में उछलकर पृथ्वी पर गिरकर
फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई कामदेव पर जा गिरी। हे साधो, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं ने कही तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर यह क्या हुआ, इस प्रकार कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय घबराई हुई पार्वती का समस्त शरीर सफ़ेद पड़ गया और वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन को चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रत्ती वहाँ क्षण भर के लिए अचेत हो गई। पति की मृत्यु जनित दुख से वह मरी हुई की भांति पड़ी रही। थोड़ी देर में चेतना आने पर अत्यंत व्याकुल होकर वह रत्ती उस समय तरह तरह की बातें कहती हुई विलाप करने लगी। रत्ती बोली, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उद्धत स्वामी को बुलाकर उन्होंने नष्ट करा दिया। हाय हाय, हे नाथ, हे समर, हे स्वामिन, हे प्राण प्रिय, हे सुखप्रद, हे प्रिया, हे प्रिया, यह यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई वह हाथ पैर पटक कर सिर के बालों को नोचने लगी। हे नारद, उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी तथा सभी स्थावर प्राणी भी दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि समस्त देवता महेश्वर का स्मरण करते हुए रत्ती को आश्वस्त करके उससे कहने लगे। देवता बोले, थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ दो। वे स्वामी महादेव जी कामदेव को जीवित कर देंगे और तुम पति को पुनः प्राप्त कर लोगी। कोई ना सुख देने वाला है और ना कोई दुख ही देने वाला है। सब लोग अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रत्ती को समझा बुझाकर सब देवता भगवान शिव के समीप आए और उन्हें भक्ति से प्रसन्न करके यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे भगवान, हे प्रभो, हे महिषान, हे शरणागत वत्सल, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। हे शंकर, आप कामदेव के कृत्य पर भली भांति अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। हे विभो, दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए सब देवताओं ने मिलकर उससे यह कार्य कराया है। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझें। सब कुछ प्रदान करने वाले हे देव, हे गिरीश, साध्वी रत्ती अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान कीजिए। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। उस रत्ती का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो गए हैं, इसीलिए आपको रत्ती का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं और ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब ये रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे।
उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख शंबर उसे समुद्र में फेंक कर और उसे मरा हुआ जानकर वृथा ही अपने नगर को लौट जाएगा। हे रते, तुम्हें उस समय तक शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, वहाँ युद्ध में उस शंबरासुर का वध करके कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके सुखी होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी वह काम शंबरासुर का जो भी धन होगा उसे लेकर उस रति के साथ अपने नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो, हे हर, आप कामदेव को शीघ्र जीवित कर दीजिए तथा रत्ती के प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर पुनः कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा और वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। हे देवताओं, आप लोग इस आख्यान को किसी के सामने मत कहिएगा। आप लोग अपने स्थान को जाइए। मैं सब प्रकार से आप लोगों के दुख का नाश करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर रुद्रदेव देवताओं की स्तुति करते करते ही अंतर्धान हो गए। तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न तथा संदेह रहित हो गए। हे मुने, तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके वे देवता रति को आश्वासन देकर तथा उससे उनका वचन कहकर अपने अपने धाम को चले गए। हे मुनीश्वर, तब वह काम पत्नी शिव के बताए हुए नगर को चली गई तथा रुद्र के बताए गए समय की प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कामनाश वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।